साल था 1942। दूसरी जंग अजीम अपनी शिद्दत पर थी। रूस के खेत, गांव और शहर नाजी जर्मन फौज के हमलों की जद में थे। फिजा में तोपों की घंगरज, बमबारी के धमाके और जख्मी सिपाहियों की चीखें थीं। हर तरफ धुआं, मिट्टी और बारूद की बू फैली हुई थी। महाज पर रूसी फौजी अपने मोर्चों में डटे हुए थे। कुछ भाग रहे थे, कुछ वापस आ रहे थे, कुछ के हाथ में हथियार भी न थे। खौफ व हिरास हर चेहरे पर लिखा हुआ था। इसी माहौल में एक नौजवान रूसी ऑफिसर सरगई ओगोरकोव सामने आता है। उसकी उम्र 20 साल के करीब है। वो एक आम सा लड़का लगता है, लेकिन इसके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। फौज ने उसे एक इंतहाई अहम ऑर्डर दिया है, जो उसे करीबी डिवीजन तक पहुंचाना है। यह हुक्म हजारों सिपाहियों की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। ओगोरकोव के चेहरे पे घबराहट और कमजोरी साफ दिखाई देती है। इसके हाथ कांपते हैं। इसे बार बार शक होता है कि क्या ये जिम्मेदारी वो उठा पाएगा या नहीं। जब ओगोरकोव दूसरे सिपाहियों के दरमियान पहुंचता है तो कुछ लोग उस पर शक करते हैं। एक फौजी उसे देखकर कहता है, ये जर्मन तो नहीं, क्यों अपना हुलिया बदला हुआ है? ये जर्मन फौज के कपड़ों में क्यों है? ओगोरकोव घबरा कर वजाहत करता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। एक लम्हे को लोग इस पर बंदूक तान लेते हैं। वो चिल्लाता है, मैं रूसी हूँ, मुझे गलत मत समझो, मैं अपना मिशन पूरा कर रहा हूँ। ये वाक़या ओगोरकोव के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसे एहसास हुआ कि इसके लिए असल दुश्मन सिर्फ जर्मन फौजी नहीं, बल्कि अपने ही साथियों का शक भी है। उसे रास्ते में दिखता है कि सड़कों पर तोपों के गड्ढे कम हैं। एक सिपाही उसे समझाता है, दुश्मन ये सड़कें और पुल इसलिए नहीं तोड़ता ताकि वह खुद भी इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ सके। ये बात उसको मज़ीद डरा देती है। वो जानता है कि दुश्मन करीब है और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अपने डर की वजह से वो ये ऑर्डर मुकर्ररा मकाम तक नहीं पहुंचा सकता। ओगोरकोव को अपने मिशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर इल्ज़ाम लगता है कि वो अपना हुक्म डिवीजन तक क्यों नहीं पहुंचा सका। जब अदालत उससे पूछती है तो वो कहता है कि रास्ते में जर्मन टैंक थे, मैं आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन फौजी ट्रिब्यूनल ने इसकी वजाहत को बुज़दिली और नाकामी करार दे दिया। किसी के पास ये वक्त नहीं था कि एक नौजवान ऑफिसर की घबराहट को माफ़ कर दे। फैसला सुनाया जाता है। ओगोरकोव को बुज़दिली, हुक्म अदूली और फरार के जुर्म में फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सज़ा दी जाती है। ये जुमले सुनकर ओगोरकोव के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो सोचता है, क्या वाकई मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी? मैं तो सिर्फ डरा हुआ था, लेकिन क्या ये जुर्म है? इसके साथ ही एक और सिपाही सामने आता है जिसका नाम जोराबोव है। वो एक सख्त और असूली जवान था। अदालत इसे हुक्म देती है कि ओगोरकोव को ले जाए और निगरानी करे। इस दौरान से ओगोरकोव एक कैदी और जोराबोव इसका मुहाफिज बन जाता है। यहाँ से फिल्म का असल सफ़र शुरू होता है। दो नौजवान, एक बुज़दिल करार दिया गया और दूसरा जो वफादार और सख्त गिर है, और अब वो दोनों एक साथ चलने पे मजबूर होते हैं। जब अदालत का फैसला सुनाया गया, ओगोरकोव को सज़ा देने का हुक्म हुआ, तो सिपाही जोराबोव को जिम्मेदारी दी गई कि वो इस नौजवान ऑफिसर पर पहरा दे और इसे साथ लेकर आगे बढ़े। जोराबोव सख्त लहजे वाला काज़िक नौजवान था। इसकी ज़बान कम चलती थी, लेकिन जब चलती थी तो सीधी और कांटेदार। इसके बरस ओगोरकोव कांपता हुआ, परेशान और खौफज़दा नजर आता था। ये दोनों एक साथ सफ़र शुरू करते हैं। एक सिपाही जो मुजरिम करार दिया गया और दूसरा सिपाही जो उसका पहरेदार है। लेकिन जंगी हालात ऐसे हैं कि दोनों की ज़िंदगियां एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। ओगोरकोव बार बार सोचता है, क्या वाकई मैं बुज़दिल हूँ? मैं तो सिर्फ डर गया था। क्या हर शख्स जो डर जाए गद्दार या मुजरिम होता है? क्या मेरी ज़िंदगी अब सिर्फ चंद दिन या घंटों की मेहमान है? जर्मन फौजी छुपे बैठे थे। ओगोरकोव कांपने लगता है और ज़मीन पर लेट जाता है। जोराबोव फ़ौरन अपनी राइफल उठाता है और जवाब में फायर करता है। वो ओगोरकोव को घसीटकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे ले जाता है और कहता है, यहाँ से हरकत मत करना, मैं इन्हें देखता हूँ। ओगोरकोव के हाथ कांप रहे थे। वो सोचता है कि अगर अभी दुश्मन ने हमला कर दिया तो अपनी जान बचाने के लिए शायद भाग जाएगा, लेकिन फिर से याद आता है कि भागने की सज़ा तो मौत से भी बदतर है। जर्मन फौजी करीब आ रहे थे। जोराबोव ने एक ग्रेनेड निकाला और ओगोरकोव को दिया। फेंक सकते हो? ओगोरकोव का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने कांपते हाथों से ग्रेनेड को मजबूती से थामा, पिन निकाली और जर्मनों की तरफ फेंक दिया। एक धमाके के साथ दुश्मन के दो सिपाही हलाक हो गए। ओगोरकोव खुद भी चौंक गया। कुछ आगे बढ़कर उन्हें एक जख्मी रूसी पायलट मिलता है। वो ज़मीन पर तड़प रहा होता है। इसकी टांगें जख्मी हैं। जोराबोव फौरन पायलट को उठाता है और कहता है, इसे यहाँ छोड़ा नहीं जा सकता, ये हमारा साथी है, हम इसे साथ ले जाएंगे। ओगोरकोव पहले हिचकिचाता है क्योंकि वो पहले ही डरा हुआ था, लेकिन फिर सोचता है, अगर ये पायलट मर गया
तो इसकी मौत इन दोनों के ज़मीर पे बोझ होगी। वो भी आगे बढ़कर मदद करता है। ये लम्हा गोरखोफ की शख्सियत में एक और तब्दीली लाता है। वो खुद को सिर्फ बुज़दिल या कमज़ोर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार सिपाही समझने लगता है। कुछ दिनों बाद दुश्मनों के इलाके से गुजर रहे थे। अचानक जर्मन फौजी घात लगाकर हमला करते हैं। जोराबोफ अपनी राइफल से जमकर मुकाबला करता है। गोरखोफ के पास भी मौका होता है कि वो भाग जाए, लेकिन इस बार वो नहीं भागता। वो एक दरिया किनारे पहुंचे। दरिया का पानी तेज़ बह रहा था। गोरखोफ ने परेशानी से कहा, मैंने पहले भी कहा था, मैं तैरना नहीं जानता। अगर हम ये दरिया पार करेंगे तो मैं डूब जाऊंगा। जोराबोफ ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तैर सकता हूँ, तुझे किनारे तक पहुँचा दूंगा। गोरखोफ ने उसे एक घड़ी दी और कहा, यह मेरे दादा की निशानी है, मेरे पास सबसे कीमती चीज़ यही है। अगर मैं डूब भी जाऊँ तो ये घड़ी तेरे पास रहेगी। इससे वादा है कि तू जिंदा बचेगा और ये घड़ी मेरे ख़ानदान तक पहुँचाएगा। पायलट की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। इसकी टांगों का जख्म खराब हो रहा था। करीबी देहात के लोग भी डरे हुए थे, क्योंकि अगर जर्मन फौज को पता चलता कि वह जख्मी रूसी सिपाही को छुपा रहे हैं तो वो सबको कत्ल कर देते। इसी हालत में पायलट ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे छोड़ दो, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मैं बोझ बन गया हूँ। गोरखोफ की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुमने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी है, हम तुम्हें बचाएंगे। ये अल्फाज बोलकर गोरखोफ खुद भी हैरान रह गया, क्योंकि पहले वो हमेशा अपनी जान के बारे में सोचता था, अब वो किसी और के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार था। कुछ दिनों बाद दोनों एक रूसी फौजी यूनिट तक पहुंचे। वहां सिपाही जख्मियों की मरहम पट्टी कर रहे थे। इन्हें देखकर एक ऑफिसर ने कहा, ये वही है ना जिसे बुज़दिली के जुर्म में सज़ा हुई थी, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? जोराबोफ ने आगे बढ़कर कहा, अगर ये जिंदा है तो मेरी वजह से नहीं, ये खुद लड़ा है, दुश्मन को मार भगाया है, ये एक बहादुर सिपाही है। ये सुनकर गोरखोफ की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने इसके बारे में ये अल्फाज कहे थे। अब ये दोनों दोबारा रूसी फौज के साथ शामिल हो गए थे। यूनिट कमांडर ने दोनों को देखा और कहा, हमारी अफवाज घेरे में है, कल सुबह हम दुश्मन पर हमला करेंगे, जो जिंदा बचेगा वही वापसी की कहानी सुनाएगा। ये सुनकर गोरखोफ के दिल में खौफ तो पैदा हुआ, लेकिन इस बार इस खौफ पर काबू पाने की हिम्मत भी मौजूद थी। अब वो जानता था कि मैदान छोड़ने से बेहतर है आखिरी दम तक लड़ा जाए। इसी रात मुहाज पर खामोशी छाई हुई थी। सिपाही अपने हथियार साफ कर रहे थे, कुछ अपने घरों को याद कर रहे थे, कुछ खत लिख रहे थे। गोरखोफ ने भी खत लिखना शुरू किया। प्यारी अम्मा, मैं नहीं जानता ये खत तुम तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो तुम्हारा बेटा बुज़दिल नहीं था। इसने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसने अपना फ़र्ज़ निभाया। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें गले लगाऊंगा, अगर मर गया तो जान लो कि मैं रूस के लिए मरा हूँ। सुबह होते ही तोपों की घनगरज शुरू हो गई। रूसी फौजी अपने मोर्चों से निकलकर दुश्मनों पर टूट पड़े। गोरखोफ और जोराबोफ साथ साथ दौड़ रहे थे। गोलियां इनके इर्द गिर्द ज़मीन को फाड़ रही थीं। धुआं, शोर और चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। अचानक एक जर्मन मशीन गन ने पूरी कतार को रोक दिया। रूसी सिपाही ज़मीन पर लेट गए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गोरखोफ ने अपने साथी की तरफ देखा। इसी लम्हे इसे लगा कि इसकी ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ है। इसने अपनी राइफल संभाली और जर्मन मोर्चे की तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां इसके आसपास लग रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। इसने ग्रेनेड फेंका और धमाके के साथ दुश्मन की मशीन गन खामोश हो गई। बाकी सिपाहियों ने नारा लगाया और जोश से आगे बढ़े, लेकिन इसी लम्हे गोरखोफ को एक गोली लगी। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जोराबोफ फौरन उसके करीब पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की, तो उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे छोड़ दो, आगे बढ़ो, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम बाकियों को बचाओ। जोराबोफ की आंखों में आंसू आ गए। वो चीख कर बोला, नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने मुस्कुरा कर कहा, भाई, अब मैं कैदी नहीं हूँ, मैं सिपाही हूँ, और सिपाही अपनी जान देता है ताकि बाकी जिंदा रहें। रूस ने इस महाज पर दुश्मन को पीछे धकेल दिया। बहुत से सिपाही मारे गए, लेकिन रूसी फौज ने साबित किया कि वो हारने वाले नहीं। क्योंकि गोरखोफ को बुज़दिल कहा गया था, लेकिन इसने अपनी जान देकर साबित किया कि वो सच्चा हीरो था। हम इसका नाम हमेशा याद रखेंगे।